सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है दोस्तों, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है तो जो कमोडिटी है, जो वस्तु है, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब, जो ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी चीज़ों के जो दाम है आपस में जुड़े हुए हैं, स्वतः बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि पेट्रोल के जो दाम है 100 प्लस हो रहे हैं कई राज्यों के अंदर, और ये पार हो चुकी रेखा और कहीं बढ़ नहीं जाए। इसी स्थिति के अंदर जनता परेशान है और वर्तमान के अंदर ये जो कीमत है, इसका मैनेज करना सरकार के लिए भी मुश्किल है, जनता के लिए चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कारण है, खपत में सुधार होने से मांग के हिसाब से आपूर्ति कम है। और हाल ही के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसके अंदर तेल की जो कीमतें 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई है, और ये अप्रैल 19 के बाद में सबसे ज़्यादा जो कीमत है। और तेल की ऊंची कीमतों के कारण ये मुद्रास्फीति जो है हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और भारत सरकार के द्वारा तेल की कम कीमतों का फायदा उठा करके जो पिछले साल तैयार किया था, वो खनिज तेल का स्टॉक जो है, वो खनिज तेल भंडार है, वो समाप्त हो रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पहुंचने का जो प्रमुख कारण है, वो पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा ही की गई करों के अंदर बढ़ोतरी है। और पिछले साल 7 सालों की अगर बात करें तो भारत में जो तेल की जो मांग है उसमें 25% के आसपास बढ़ोतरी हो गई है, जो किसी भी अन्य देश के खरीदार के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। यानी दूसरे शब्दों के अंदर कहें तो मतलब पेट्रोल पर हमारी जो निर्भरता है प्रतिवर्ष जो है वो और देशों के मुकाबले बढ़ती जा रही। तो सवाल है क्या किया जाए। तो सरकार के द्वारा इस संबंध के अंदर एक उचित रणनीति बनाई जानी चाहिए, जिसमें जो अधिक टैक्स है उनका रैशनलाइजेशन किया जाए, उनका युक्ति संगत जो है वो किया जाए। और पेट्रोल जो और डीजल की जो मूल्य है वो मार्केट के हवाले छोड़ने के बजाय सरकार को एक ऐसी कोशिश करे जिससे ये बढ़ोतरी नहीं हो, और जो रेट है वो युक्ति संगत हो, समय समय पे इसकी समीक्षा होती रहे। और साथ ही के अंदर जनता को भी इस बात को समझना चाहिए, जो फिजूल खर्ची हो रही है ना, उसकी तरफ कुछ देखे और ऐसी कोई अल्टरनेट व्यवस्था हो जिसपे, है ना, इन गाड़ियों पे निर्भरता थोड़ी सी कम की जा सके। इसके साथ ही अल्टरनेट जो है वो भी सरकार के द्वारा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हम इस दिशा के अंदर बात करें तो पेट्रोल और डीजल की जगह जैविक ईंधन के लिए रणनीति हो, एक नीति हो, जिससे कि हमारी जो पेट्रोल और डीजल पर जो निर्भरता है वो कम हो और अल्टरनेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। धन्यवाद।